सभा के मुख्य अतिथि हमारे अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा जी, मुख्य अतिथि हमारी कस्बा थाना भवन की चेयरमैन राव मुशैयदा बेगम जी, चेयरमैन पति और वरिष्ठ समाज सेवी हाजी राव जमशेद जी, और मंच पर आसीन सभी सभासदगण, कर्मचारीगण और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को कि आज हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी कोई तोहफा नहीं है, ये आज़ादी हमारे वीर सपूतों की एक कमाई है जो बहुत संघर्ष से हासिल हुई है। आज उस संघर्ष को याद करने का भी दिन है। आज उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, अपने खून का रक्त का कण कण हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहा दिया। अभी अभी हमारे देवेंद्र पंडित जी ने बताया कि न जाने कितनी माँओं ने अपने बेटे खो दिए, कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए और कितनी सुहागिनों ने अपने सुहाग खो दिए, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। तो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए, हमें इस आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। और आज हमें यहाँ से प्रण लेना चाहिए कि अगर अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हमें हंसी हंसी अपनी जान गंवा देनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वे सोचती होगी कि आज़ादी क्या है, क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है वो आज़ादी और गुलामी के बारे में नहीं जानती। उन्हें नहीं पता कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी के बारे में अगर पूछना है तो कैद में पड़े हुए उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है, वो बताएगा आपको कि आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। या फिर आजीवन कारावास काट रहे उस कैदी से पूछिए जो जेल में बंद है, वो बताएगा आपको कि आज़ादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। हम और आप लोग शायद उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमें जानना चाहिए और अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। आज उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है। मैं कह सकता हूँ कि सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुशनसीब होते हैं वो लोग खून जिनका अपने वतन के काम आता है। क्योंकि वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया उसका ही नाम ज़बा होगा। अगर कुछ है तो इस देश की धरती शैदाई, इसी को ज़िंदगी देंगे, इसी से ज़िंदगी पाई। आज हमारे नगर पंचायत थाना भवन के कार्यालय में आज़ादी की ये 79वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और मैं कह सकता हूँ कि हमारा नगर पंचायत थाना भवन एक एक्टिव नगर पंचायत में आता है। और अभी अभी हमने स्वच्छता में भी पूरे मंडल में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए भी मैं समस्त नगर पंचायत को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि मंडल में पहला स्थान हमारी नगर पंचायत ने हासिल किया है। और स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं बता दूं कि आज सुबह से मेरी आंखें कुछ नमी नमी सी है। आज सुबह से मेरी आंखें कुछ नमी नमी सी है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ कमी कमी सी है। और कमी कमी क्या है? कमी ये है कि जो हमारे देश पर बलिदान हो गए वो वीर सपूत आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें जाते जाते कुछ कहा था। उन्होंने हमें कहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भुलाना नहीं। आज उन वीर शहीदों को याद करने का दिन है, तो आज हमें उन्हें याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और
उनके इतिहास को, उनके बलिदान को याद करना चाहिए। आज मंगल पांडे को याद करना चाहिए, आज भगत सिंह को याद करना चाहिए, सरोजिनी नायडू को याद करना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई को याद करना चाहिए और सुखदेव को याद करना चाहिए, भगत सिंह को याद करना चाहिए, चंद्रशेखर को आज़ाद करना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहिए और सावित्रीबाई फूले को याद करना चाहिए, विपिन चंद्र पाल को याद करना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करना चाहिए और हाफिज जामिन शहीद को याद करना चाहिए। आज उन्हें याद करने का दिन है, आज वीडी सावरकर को याद करने का दिन है, आज विपिन चंद्रपाल को याद करने का दिन है और हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी है, चाहे उनमें लाला लाजपत राय हो या मदन मोहन मालवीय हो, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है और उन्हें याद करने का दिन है। बातें तो बहुत है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अन्य और भी वक्ता है, मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।